तो अभी हम आपको दिखाते हैं इसका 0 to 100। चलो 3, 2, 1 गो। मेरे ख्याल से अगर हम कोई डाइटिंग शाइटिंग करें, पतले शतले हों, तो मेरे ख्याल से गाड़ी ये कोई थोड़ी तेज़ हो सकती है। हाँ गाड़ी जो है ना थोड़ी तेज़ हो सकती है। ये देखिए आप 85 से एकदम गाड़ी क्या हो गया भाई डर आगे हो गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज ही हम आपके लिए लाए हैं सुजुकी स्विफ्ट GLX टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट का रिव्यू। तो मैं आपको कोई वो शोरूम वाली बातें नहीं बताऊंगा जो शोरूम वाले आपको बताते हैं कि यार ये गाड़ी ऐसी है वैसी है। तो मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। बिल्कुल तकरीबन मुझे हो गया 2-2.5 साल ही गाड़ी चलाते हुए। तो हम आपको जो है ना 100% जो भी मतलब इसके प्रोज़ हैं कॉन्स हैं वो आपको बताएंगे। तो चलें जी शुरू करते हैं वीडियो, चलते हैं अपनी ड्राइव की तरफ। ये जी हम बैठने वाले हैं, गाड़ी को करते हैं ओपन और बैठते हैं। तो ये जी हम फाइनली निकल चुके हैं स्विफ्ट की ड्राइव पे, आप लोग की पुरज़ोर फरमाइश पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी इसके एक्सटीरियर की। एक्सटीरियर में इसके जो हेड लैम्प्स हैं वो हैं LED प्रोजेक्टर हेड लैम्प्स, ठीक है। उनमें DRLs भी हैं, बड़ी खूबसूरत किस्म की। और इसके जो टर्न सिग्नल्स हैं वो आपके जो है इंटीग्रेटेड है हेड लैम्प्स में, वो हैलोजन है सैडली। फिर हम आते हैं इसकी जी फॉग लाइट्स पे। फॉग लाइट्स भी इसकी हैलोजन है, पीली वाली दी हुई है। मतलब ये इसको मैं एक तरह से कौन ही कहूँगा, ये जो है ना इसको इनको कम से कम जो है ना LED देनी चाहिए थी। फिर हम जी बात करते हैं इसके रिम्स की। रिम्स भाईजान इसके बहुत खूबसूरत है। मतलब जब पहली बार मैंने देखे थे मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा यार पाकिस्तान सुजुकी वालों ने जो है ना इतने प्यारे रिम्स दे दिए हैं। रिम्स हैं जी इसके 16 इंच के, ठीक है। और बड़े खूबसूरत जो है ना डायमंड कट में इन लोगों ने दिए हैं। अच्छा जी अब हम बात करते हैं इसके इंटीरियर की और स्टेयरिंग की। स्टेयरिंग जी इन लोगों ने D शेप में दिया हुआ है, बड़ा खूबसूरत स्टेयरिंग है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके जो मल्टीमीडिया स्टेयरिंग है उसमें कंट्रोल्स किस किस चीज़ के हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड पे आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे कि इन लोगों ने इंफोटेनमेंट के कंट्रोल के बटन्स दिए हुए हैं, जिसमें आप मोड चेंज कर सकते हैं, गाना आगे पीछे कर सकते हैं, वॉल्यूम ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब जो ये लेफ्ट साइड पर इन्फो का बटन दिया हुआ है ये है जी आपकी जो MID कंट्रोल करती है। अभी आप लोग को सामने नज़र आ रहा होगा कि अभी इंस्टेंट फ्यूल इकॉनमी पे आ गया। एवरेज फ्यूल इकॉनमी आपको बताता है, रेंज बताता है और एवरेज स्पीड बताता है, ड्राइविंग टाइम भी बताता है। फॉर सम रीज़न है 2 साल से मैंने गाड़ी ली हुई है, ये 99 घंटों पे ही फंसा हुआ है, पता नहीं क्यों। तो ये आपको डिजिटल स्पीड भी बताता है। फिर ये आपका म्यूट का बटन हो गया। फिर कॉल को उठाने, हैंगअप करने और ब्लूटूथ मोड को चेंज करने उसके भी बटन्स दिए हुए हैं। राइट साइड पे हम आते हैं जी। राइट साइड पे आप लोग को क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स दिए हुए हैं, जो कि एक बड़ा खूबसूरत मतलब बहुत बहुत अच्छा फीचर है ये। ख़ास करके अगर आप लॉन्ग रूट पर जा रहे हैं, मोटरवे पे आप जा रहे हैं जहाँ पे आपकी ब्रेकिंग ज़्यादा नहीं होती, तो आप इसको इंगेज करें 100-120 पे, आप सुकून से टांगे जो है ना साइड पे करके आप सुकून से सिर्फ गाड़ी को स्टेयर करें। बाकी हम बात करते हैं जी इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की। इसका मतलब ठीक ही है, नॉट बैड, एंड्रॉयड सिस्टम है ये। अच्छा इसकी मैं आपको स्टोरी सुना दूँ। तकरीबन 2 साल हो गए मुझे गाड़ी रखे हुए। 2 साल में ये सिस्टम 3 बार चेंज हो चुका है, क्योंकि फॉर सम रीज़न जब मैंने शुरू में ली थी कोई जो है ना 2-3 महीने बाद ये फंसना शुरू हो गया था। मतलब गाना लगा होता था तो फिर बीच में बंद हो जाता था, फिर मतलब बूट अप नहीं होता था ये। तो फिर मैं सुजुकी वालों के पास गया। लकीली गाड़ी जो है ना मेरी उसमें थी, वारंटी में थी, तो उन लोगों ने चेंज करके दिया एक बार, ठीक है। चेंज किया जी, उसके बाद फिर से 2-3 महीने चला है, फिर से ये बंद हो गया था। मतलब ये इंफोटेनमेंट सिस्टम ठीक ही है, गुजारा ही है, बट मैं ये कहूँगा कि सुजुकी की जो कस्टमर सपोर्ट है ना वो बहुत अच्छी है। बगैर किसी सवाल जवाब के उनने मुझे जो है ना 3 बार ये चेंज करके दे दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था पाकिस्तान सुजुकी से। फिर हम आते हैं जी इसके डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल पे, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 नॉब्स दिए हुए हैं। एक टेम्परेचर नॉब है, ये नॉब तो नहीं है खैर, ऐसे ही इसका बीच में डिस्प्ले है। और ये लेफ्ट साइड पे जो नॉब दिया हुआ है ये फ़ैन स्पीड का नॉब है, जिसमें फ्रंट वाला शीशे का कंट्रोल भी है, रेयर वाले शीशे कंट्रोल का भी है। मोड आप चेंज कर सकते हैं, AC को ऑन ऑफ कर सकते हैं, और इसमें जो है ना फिर वेंटिलेशन वाला बटन भी दिया हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है जो कि पुरानी स्विफ्ट में नहीं था। फिर इसमें ऑटो मोड भी आता है। अगर आप जो है ना बहुत बिजी हैं, आप लोग को मतलब डिसाइड नहीं करना कि किस टेम्परेचर पे AC को रखें, तो आप इसको ऑटो को दबाएं और ये मज़े से आपको फ़ैन स्पीड और टेम्परेचर दोनों सेट करके दे देगा। अच्छा पिछला वाला जो इंटीरियर वाला पार्ट था मुझे गाड़ी रोक के करना पड़ा, क्योंकि मैं बड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। उधर से रश था, गाड़ियाँ आ रही थी, उधर मैं बोल रहा था, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा थे। खैर अभी हम बात करते हैं जी, इसमें है पुश स्टार्ट, जो कि पिछली स्विफ्ट में नहीं था, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, एडिशन है। फिर हम आते हैं इस पर। राइट साइड पर आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे जो है ना आपका ट्रैक्शन का बटन है, जिससे आप ट्रैक्शन ऑन और ऑफ कर सकते हैं। पार्किंग सेंसर्स हैं जो आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, और आपकी जो हेडलाइट की बीम है उसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अच्छा हम अभी बात करते हैं इसके इंजन की। 1200 सीसी इसका इंजन है, ठीक है। 81 हॉर्स पावर है और 113 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है।
तो अगर आप ये गाड़ी जो है ना भगाने के लिए लेना चाहते हैं, आप लोगों ने इससे रेसें लगानी है, तो ये गाड़ी फिर आप लोगों के लिए नहीं है। बाकी मैं ये नहीं कहूँगा कि गाड़ी अंडर पावर्ड है, गाड़ी बिल्कुल सफिशेंट पावर है गाड़ी में। अगर आप पे हाईवे पे आप लोगों ने ओवरटेक करना है या फिर आप लोगों ने मतलब जनरली अगर आपको थोड़ी जल्दी है तो गाड़ी तेज़ चलेगी, लेकिन आप जो है ना उससे जो है ना लैम्बोर्गिनी और फरारी वाले रिस्पॉन्स जो है ना आप एक्सपेक्ट ना करें। बाकी अभी हम बात करते हैं इसके स्टीयरिंग की। स्टीयरिंग इसका एक्सटीरियर तो मैंने बता दिया, अब इसकी टेक्नोलॉजी पीछे ये है कि ये इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग है। अच्छा, स्टीयरिंग का मैं आपको बता दूँ, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स इसका इतना अच्छा नहीं है। मतलब अभी इस टाइम मैं 50-60 में जा रहा हूँ, तो अभी आप देखें मैं स्टीयरिंग हिला रहा हूँ, गाड़ी उतनी हिल नहीं रही, तो ये रिस्पॉन्सिव इतना नहीं है। बट सिटी ड्राइविंग के लिए ये बेस्ट है। टर्निंग सर्कल भी इसका बहुत अच्छा टाइट्स है। तो छोटी सी गाड़ी है, कॉम्पैक्ट सी गाड़ी है, शहर में चलाने के लिए, अगर आप रश वश में आप ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, डेली कम्यूट के लिए गाड़ी बेस्ट है। बात करें अगर हम इसकी एवरेज की, तो इसकी एवरेज तकरीबन आपको मिलेगी, कंपनी क्लेम 14 ही करती है और सरप्राइजिंगली गाड़ी भी 14 की एवरेज देती है। अभी जिस तरह मैं चलाता हूँ, मैं नॉर्मल मतलब कभी स्लो कभी तेज़, कभी जो है ना ओवरटेक करना पड़ जाता है, कभी मैं रश में फंसा होता हूँ। तो स्क्रीन पे आप लोग को नज़र आ रहा होगा इस टाइम मुझे 14.5 किलोमीटर की एवरेज दे रही है, तो इट्स गुड, नॉट बैड। मतलब अगर आपने शहर में चलानी है, टैंकी इसकी तकरीबन 37 लीटर्स की है, ठीक है। तो अगर आप इसको फुल करवाएंगे, आप इससे एक्सपेक्ट करें कि गाड़ी आपको तकरीबन 400 किलोमीटर की रेंज देगी एक फुल टैंक पे। अच्छा, वैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि ये गाड़ी अगर आप इसको आराम से चलाएं और सर्दियों में चलाएं, क्योंकि सर्दियों में आपके एसी की कंजम्पशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो अगर आप एसी ना लगा के रखें तो ये गाड़ी आपको 16-17 की भी एवरेज देगी। लेकिन वही बात है कि आपको फुल स्लो मतलब सुकून से गाड़ी चलानी है, आपने इसको भगाना नहीं है, ठीक है। आपने इसका आरपीएम जो है ना 1000-1500 के बीच में रखना है। तो अगर आप इस तरह के ड्राइवर हैं तो आपको गाड़ी तकरीबन 16-17 की एवरेज भी देगी, क्योंकि मैं पर्सनली इससे ले चुका हूँ इतने की एवरेज। अच्छा, अभी अगर हम बात करें इसकी सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन इसकी थोड़ी सी स्टिफ है। मतलब अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं एक्वा से, जो मैंने रखी हुई थी, बहुत टाइम रखी हुई थी मैंने, वो जापानीज़ है, उसके मुकाबले में इसकी सस्पेंशन थोड़ी स्टिफ है। तो वो इन लोगों ने बेसिकली इसी वजह से किया हुआ है कि अगर आप जो है ना हाई स्पीड पे इसको जो है ना मनूवर कर रहे हैं, तो उसके लिहाज से आपको एक ग्रिप मैक्सिमम दे। क्योंकि सीन ये होता है ना कि जितनी आपकी सस्पेंशन स्टिफ होती है, उतनी ही जो है ना आपकी ग्रिप ज़्यादा होती है गाड़ी पर। अच्छा, अभी हम बात करते हैं जी इसके गेयर बॉक्स की। गेयर बॉक्स जी इसका CVT है, तो उसके लिहाज से आप लोगों को अंदाज़ा होगा जिनने CVT गेयर वाली गाड़ियाँ रखी हुई हैं कि अगर आप इसको एकदम एक्सीलेटर देते हो तो आपको थोड़ा सा लैग फील होता है। इवन तो ये गाड़ी टर्बो नहीं है, CVT गेयर की वजह से इसमें थोड़ा सा इनिशियल लैग आता है, लेकिन एक बार जब ये RPM पकड़ लेती है, इसकी एक्सीलरेशन हो जाती है, तो फिर मतलब अच्छी है, फिर आगे आपको लैग नहीं आता, क्योंकि CVT में आपको पता है वो गेयर चेंजिंग ज़्यादा नहीं होती। तो मतलब ये एक ही कॉन्स्टेंट स्पीड में इंजन की आवाज़ आपको आ रही होती है और गाड़ी जो है ना आगे भाग रही होती है। अच्छा, अभी हम बात करते हैं ब्रेक्स की। ब्रेक्स इसकी जो है ना फ्रंट पे दोनों इसकी डिस्क ब्रेक्स हैं और इसमें वेंटिलेटेड डिस्क लगी हुई है। पीछे जो है ना अभी तक इन लोगों का जो है ना वही वाला सिस्टम है, पुराना 1952 वाला। इन लोगों ने जो है ना वही ड्रम ब्रेक्स दी हुई हैं। तो मेरे ख्याल से इतने प्राइस बजट में तकरीबन ये 45-50 लाख रुपए की गाड़ी है, तो इसमें इन लोग को एटलीस्ट पीछे वाली ब्रेक्स भी डिस्क देनी चाहिए थी। नॉनदलेस इसकी ब्रेकिंग अच्छी है, नॉट बैड। मतलब इसका वेट कम है, गाड़ी का तकरीबन 800 के 900 किलो इसका वेट है, तो उसके लिहाज से जो है ना अगर आप गाड़ी तेज़ चला रहे हो तो ब्रेकिंग अच्छी कर लेती है। ब्रेक्स में इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो है जी ABS प्लस ESP। अगर मैं आपको थोड़ा एक्सलरेट करके दिखाऊँ, ये गाड़ी अभी हम तेज़ जा रहे हैं और इसको हम थोड़ा आगे जाके मारेंगे ब्रेक, तो ये देखिए आप 85 से एकदम गाड़ी 40-30 पे आ गई है। तो ब्रेकिंग इसकी अच्छी है। क्या हो गया भाई, डर? आगे हो गया। अच्छा, आजकल गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियों के मौसम में तकरीबन 2-3 सीज़न में गर्मी के गुजार चुका हूँ उस गाड़ी के साथ। गर्मियों में इसका AC जो है ना बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा जो है ना चिली सा AC है इसका। तो 1200 सीसी है, पेट्रोल है, ठीक है। मतलब अगर आप किसी से पूछें जिसने गाड़ी नहीं चलाई हुई, और सुजुकी ऊपर से आपको पता है सुजुकी वैसे ही जो है ना लोग उसको ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस है AC इसका बहुत अच्छा है काफ़ी। मतलब इसकी टेम्परेचर जब आप लो करते हैं तो आपको जो है ना सर्दी भी लग सकती है, और दूसरा AC की थ्रो भी बहुत ज़्यादा है, तो दैट्स अ गुड थिंग। मतलब ये जो है ना इस गाड़ी का मैं एक प्रो ही समझता हूँ। अभी जी हम बात करते हैं गाड़ी की सीट्स की। गाड़ी में इन लोगों ने फैब्रिक सीट्स दी हुई है, कंफर्टेबल है काफ़ी। पुरानी स्विफ्ट से अगर आप कंपेयर करें तो पुरानी स्विफ्ट के मुकाबले में ये बहुत कंफर्टेबल है, ठीक है। क्योंकि इसकी जो है ना दो चीज़ें हैं। एक, इसमें लोगों ने पैडिंग बहुत अच्छी दी हुई है, ठीक है, सॉफ्ट सीट्स हैं इसकी। दूसरा ये है कि सीट्स का जो स्टाइल है ना वो बकेट स्टाइल सीट्स हैं। तो अगर आप जो है ना राइट लेफ़्ट थोड़ा मनूवर कर रहे हैं, गाड़ी राइट लेफ़्ट हो रही है, मेरे जैसा बंदा भी जो है ना मतलब जिसकी बॉडी बड़ी है और वाइड है, तो सीट ने जो है ना मुझे सही पकड़ के रखा हुआ है। तो ये भी जो है ना इसकी बहुत अच्छी बात है। सीट्स इन लोगों ने जो है ना इसमें बकेट सीट्स दी हुई हैं, जो कि आपको ज़्यादा ख्वार भी नहीं करती। लॉन्ग जर्नीज़ पे अगर आप जाते हैं तो लॉन्ग जर्नीज़ पे भी आपको इतना ख्वार नहीं करेगी। अच्छा, बाय द वे वैसे मैं आप लोगों को पहले से बता दूं, इंशाल्लाह अगले हफ्ते नेक्स्ट व्लॉग हमारा होगा जी ट्रिप टू क्वेटा, वो भी स्विफ्ट में।
तो आप लोगों ने ट्यून इन करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और आप लोगों ने वो ट्रिप पूरा देखना है। वो एक बड़े मज़े की वीडियो होगी, जाते हुए मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। फिर कोयटा में 2-3 वीडियोस जो भी मुझे अच्छी अच्छी जगहें मिली, मैं अच्छी अच्छी जगह गया, थोड़ा कोयटा एक्सप्लोर करेंगे। तो ये जी हमारा आगे का प्लान है। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और आप लोगों ने मिस नहीं करनी कोई भी वीडियो। अच्छा जी, अब हम आपको दिखाएंगे इसका 0 to 100, ठीक है। एसी हम ऑफ़ कर देते हैं, स्पोर्ट्स मोड का बटन हम ऑन कर देते हैं। जस्ट बाय द वे स्पोर्ट्स मोड का बटन यहाँ पे गियर के साथ है, आप जैसे ही दबाते हैं तो वो उधर एस का साइन आ जाता है। अच्छा, पहले हम गाड़ी जी डालेंगे लो में, तो ये तकरीबन जब 40-50 तक पहुँच जाएगी तब हम ड्राइव में डालेंगे, क्योंकि लो गियर में ये RPM ज़्यादा होल्ड करती है। फिर आपको जो है ना एक अच्छा आइडिया हो जाएगा कि गाड़ी की 0 to 100 टाइमिंग क्या है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं इसका 0 to 100। चलो 3, 2, 1, go। अच्छा, गाड़ी का जी हमने 0 to 100 कर लिया। एसी हमने ऑफ़ किया हुआ था, गाड़ी हमने लो गियर में डाली हुई थी, स्पोर्ट्स मोड में डाली हुई थी। तो ये आपके सामने है जी 12.94। इसमें थोड़ा ड्राइवर एरर भी हो सकता है, तो आप अपने माइंड में रखिए कि इसका गाड़ी का 0 to 100 तकरीबन 12 सेकंड का है। अच्छा, ये चीज़ भी आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि एक तो मेरा वेट माशाल्लाह से जो है ना तकरीबन 100 किलो है, और दूसरा जो है ना हारून साहब है, इसका वेट जो है ना तकरीबन कोई 80 किलोज़ है। तकरीबन 180 किलो जो है ना गाड़ी में बैठा हुआ था, उसके लिहाज से जो है ना इसने 12 सेकंड्स में 0 to 100 किया है। मेरे ख्याल से अगर हम कोई डाइटिंग शाइटिंग करें, पतले शतले हों, तो मेरे ख्याल से कोई हाँ गाड़ी जो है ना थोड़ी तेज़ हो सकती है। तो इधर गाड़ी की गलती नहीं है, इधर जो है ना हमारी गलती है कि हम जो है ना खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं और हम ओवर वेट हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको इस गाड़ी के बारे में बता दूं जो कि बड़ी जो है ना अनफॉर्चुनेट है, इन लोगों ने इसमें जो है ना आर्मरेस्ट नहीं दिया हुआ। तो जब मैं लॉन्ग पे हमेशा जब मैं जाता हूं तो मैं परेशान ही होता हूं कि यार मैं अपनी कोनी और अपना हाथ मैं किधर रखूं, क्योंकि लॉन्ग जर्नीज़ में आप लोगों को पता है, आप मोटरवे पे जा रहे हो, दोनों हाथ आपके वैसे ही स्टीयरिंग पे नहीं होते, तो आपको कहीं ना कहीं जो है ना हाथ एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये जो है ना इसका एक बड़ा कॉन है। अच्छा, एक और बात हम करें जी, इसमें जो है ना है तो सारे शीशे जो है ना ऑटोमेटिक पावर्ड हैं। अब मसला ये है कि जो ऑटो अप एंड डाउन है ना वो सिर्फ ड्राइवर साइड वाले शीशे में है, बाकी 3 शीशों में नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि इन लोगों को ऐड करनी चाहिए थी। मुझे नहीं समझ आती कि इसमें ना इन लोगों का खर्चा होना ना कुछ होना था, इन लोगों ने सिर्फ कोई सॉफ्टवेयर में कोडिंग शोडिंग करनी थी। ये भी चीज़ होगी है। दूसरा, आपके जो साइड मिरर्स हैं वो जब आप गाड़ी लॉक और अनलॉक करते हो, ये जो है ना ऑटोमेटिक फोल्डिंग नहीं है। वैसे ऑटोमेटिक है, आप लोग को नज़र आ रहे हैं, अभी बटन दबाओ तो अंदर बाहर हो जाते हैं, लेकिन इन लोगों को ये करना चाहिए था कि यार जब बंदा गाड़ी लॉक करे अनलॉक करे तो उसके लिए हाथ से बंद और खुले। तो ये जी बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मुझे नहीं समझ आती कि ये लोग ऐसी हरकतें क्यों करते हैं। अभी जी हम डिस्कस करते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स। इस प्राइस पॉइंट में और ऊपर से लोकली मैन्युफैक्चर्ड और असेंबल्ड गाड़ियों में ये वो वाहिद गाड़ी है जिसमें 6 एयरबैग्स आते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है और जो कि बड़ी सरप्राइजिंग बात भी है। दूसरा जी, इसमें रिवर्स कैमरा है, ठीक है, वो भी एक तरह से सेफ्टी फीचर कंसिडर होता है। फिर इसमें रेयर पार्किंग सेंसर्स हैं जो कि बड़ी अच्छी है। आपने गाड़ी पार्क करनी है तो आपको ये जो है ना इधर MID में आपको सिग्नल्स देती है कि कौन सी चीज़ कितनी नज़दीक हो गई है किस साइड पे। बुरी बात जो है ना अनफॉर्चुनेट ये है कि आगे वाले इसके जो है ना पार्किंग सेंसर्स नहीं है, तो आगे जो है ना आप अल्लाह के हवाले हैं। पीछे अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप जो है ना पार्किंग सेंसर्स के हवाले हैं, मतलब तब भी आप अल्लाह के हवाले हैं, लेकिन ठीक है आपको थोड़ी मदद होती है। ये जो है ना काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर है। जहाँ पे क्रेडिट बनता है वहाँ पे देना चाहिए, जहाँ पे नहीं बनता वहाँ पे नहीं देना चाहिए। देखिए, मैंने आपको पहले से बताया था कि मैं आपको स्पेक शीट्स नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है, मैं आपको बताऊँगा कि यार ऐसा है वैसा है फलाना है ढिमकाना है। जो चीज़ मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की है पिछले 2-2.5 साल में इस गाड़ी के साथ, वही मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। वो चाहे इसकी अच्छी बातें हों, बुरी बातें हों, मैं आपको सब बताऊँगा और सब दिखाऊँगा। तो मेरी कोशिश तो यही है कि यार ये वीडियो एज अ गाइड लोग यूज़ करें कि यार जिसने ये गाड़ी लेनी है, जो इंटरेस्टेड है इस गाड़ी में, तुम लोग को पता हो कि यार मतलब क्या वो इस गाड़ी से एक्सपेक्ट करें और क्या चीज़ एक्सपेक्ट ना करें। अच्छा, अभी हम बात करते हैं इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी की। बिल्ड क्वालिटी मैं ना कहूँगा कि अच्छी है, ना कहूँगा बुरी है, ठीक है। पाकिस्तानी गाड़ी, आप लोगों को पता है पाकिस्तानी गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी कैसी होती है और कैसी नहीं होती है। आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं किसी जर्मन या जापानीज़ गाड़ी से। मोटा मोटा आप लोगों को मैं बता दूं, चीप प्लास्टिक इन लोगों ने हर जगह यूज़ किया हुआ है। वो दरवाज़ों में भी यूज़ किया हुआ है, आपका जो है ना ये डैशबोर्ड में भी यूज़ किया हुआ है। एक अच्छी बात है कि गाड़ी में ज़्यादा जो है ना वो क्रीकिंग वगैरह नहीं है, मतलब अगर आप किसी खड्डे वड्डे के ऊपर से जाते हो गाड़ी से जो है ना डिफरेंट किस्म की आवाज़ें नहीं आती, तो ये एक अच्छी बात है। बाकी अगर हम एक्सटीरियर की बिल्ड क्वालिटी की बात करें, पैनल गैप्स अच्छे हैं, नॉट बैड, ठीक है, कोई मतलब मसला नहीं है इतना कोई। सब पैनल्स जहाँ पे होने चाहिए, गैप जो है ना इक्वल है सबका। एक इसकी जो है ना जो मुझे बुरी बात लगी है वो ये है कि इसका जो पेंट है ना, पेंट इन लोगों ने मज़े का नहीं किया हुआ, ठीक है। पेंट में जो है ना ऑरेंज सा पील है, मतलब अगर आप उसको गौर से देखें, सनलाइट में देखें तो थोड़ा अजीब सा वो जो एक क्लियर कोट वाली वो फील आती है ना, वो इस गाड़ी में नहीं है।
अभी जी मेरी फेवरेट चीज़ जो कि मैं हर गाड़ी लेने से पहले ज़रूर चेक करता हूँ, ठीक है, वो है जी गाड़ी के स्पीकर्स। इन्फोटेनमेंट की मैंने आपको स्टोरी सुना दी थी कि ये जो पैनल है इनका सारा ये सिस्टम है, यूनिट जो है वो थोड़े मसले कर रहा था, लेकिन इनकी कस्टमर सपोर्ट अच्छी थी, उन लोगों ने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करके दिया। बट स्पीकर्स की अगर हम बात करें भाईजान, स्पीकर्स इस गाड़ी के बहुत ज़बरदस्त हैं, ठीक है। मतलब जब मैंने शुरू में ली, मैंने कहा यार ये जो है ना सबसे पहला ख़र्चा यही होगा कि जो है ना इसके स्पीकर्स जो है ना हमें वो चेंज करवाने पड़ेंगे। लेकिन स्पीकर्स अभी हम आप लोग को दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि वो गाने हम चला नहीं सकते हैं वीडियो पे। बट स्पीकर्स इसके टॉप नॉच, बड़े ज़बरदस्त, इसका ट्रेबल बेस सब बड़ा ज़बरदस्त है। मतलब अगर आप इस गाड़ी में गाने सुनेंगे तो आपको गाने सुनने में एक्चुअली मज़ा आएगा। ये मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ जी ग्रैंडी और सिविक से और सिटी से, ठीक है। हालांकि वो इससे महंगी गाड़ियाँ हैं, अच्छी गाड़ियाँ हैं, ठीक है, बट मतलब उनके स्पीकर से आप इसके कंपेयर करो तो इसके स्पीकर्स बहुत अच्छे हैं। आप ग्रैंडी में अगर बैठे हैं, आप सिटी में बैठे हैं, उनके जो है ना अजीब वो डब्बे जैसी आवाज़ें आती हैं स्पीकर से, लेकिन इसके स्पीकर्स माशाल्लाह इन लोगों ने बहुत अच्छे डाले हुए हैं और मतलब बहुत अच्छी साउंड है इसकी। अच्छा, हम बात करें जी इसके टायर्स की। टायर्स जो है ना कंपनी फिटेड आते हैं, ब्रिजस्टोन के 16 इंच के रिम है, ठीक है। टायर की प्रोफाइल भी अच्छी है, अच्छा बड़ा टायर है, वो सिटी की तरह रक्शे वाला टायर इसमें नहीं लगा हुआ जो कंपनी फिटेड आता है। बट एक ये मसला है कि रोड नॉइज़ जो है ना वो ज़्यादा है। मतलब अगर आप केबिन, अब मुझे ये नहीं पता कि यार ये टायरों का मसला है या फिर इनकी जो है ना केबिन इंसुलेशन है, तो मतलब मैं कहूँगा दोनों की जो है ना 50-50% गलती है, ठीक है। केबिन इंसुलेशन भी इस गाड़ी की इतनी अच्छी नहीं है, मतलब ठीक है, मिड है, जितनी होनी चाहिए थी उतनी है। बट आप एक्सपेक्ट ना करें कि आपको जो है ना ग्रैंडी और सिविक वाली जो है ना वो आपको केबिन इंसुलेशन मिले। बाकी टायर्स इसके ठीक है, अच्छे टायर है, बट अब मुझे वही बात है कि नहीं पता कि यार ये टायरों में मसला है जो कि रोड की आवाज़, रोड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आती है, या फिर केबिन इंसुलेशन का मसला है। अच्छा, बात करें जी इसकी बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस इसका तकरीबन 265 लीटर्स की इसकी बूट स्पेस है। अब ये हैचबैक है, आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब इसका जो है ना मतलब इसके दो नुकसान आते हैं। हैचबैक, ये हर हैचबैक गाड़ी में मसला होता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इस गाड़ी में मसला है। एक तो आपका बूट स्पेस कम होता है, दूसरा आपका लेग रूम जो है ना, पीछे जो लोग बैठे होते हैं उनके पास बड़ा कम होता है, नी रूम बड़ा कम होता है। इस गाड़ी की ये अच्छी बात है कि हेड रूम, मतलब अगर आप बैठे हुए मेरे जैसा 6 फीट प्लस बंदा अगर पीछे बैठा हुआ है, मुझे मसला मतलब ये नहीं होता कि यार मेरा सर ऊपर लग रहा है, मेरे कंधे कहीं लग रहे हैं। मसला सारा जो है ना नी रूम का होता है। मतलब अगर मेरे जैसा बंदा भी आगे बैठा हो, ड्राइव कर रहा है लंबा सा बंदा, तो फिर जो है ना पीछे आपकी जगह थोड़ी स्टफ़ी हो जाती है। तो ये जी हैचबैक के मसले हैं, इनसे जो है ना कोई छुटकारा नहीं है। हैचबैक में जो है ना आपको इतनी कंफर्ट और इतनी बूट स्पेस और इतना ही लेग रूम मिलेगा। लेकिन अभी अगर हम बात करें हैचबैक की, हैचबैक के जहाँ पे नुकसान आते हैं वहाँ पे उसके फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे जी ये हैं कि गाड़ी जो है ना बाहर से बहुत क्लासी लगती है, ठीक है। ये आप लोग अभी शॉर्ट्स देख रहे होंगे, मतलब सब्जेक्टिव है। जिनको हैचबैक लुक पसंद होती है तो उनके लिए पाकिस्तान में 0 मीटर गाड़ी लेना मेरे ख्याल से स्विफ्ट सबसे बेहतर है। इसके कंपैरिजन में आपको पता है निसान नोट भी आती है, टोयोटा एक्वा भी आती है, लेकिन वही बात है अगर आपने उनका अप मॉडल लेना है या फुली टॉप वेरिएंट लेना है तो वो जो है ना आपको इससे डबल पैसों में मिलेगी। ये गाड़ी जी अगर आपने 2025 में लेनी है 0 मीटर, तो ये आपको इस्लामाबाद रजिस्ट्रेशन के साथ जो बेसिकली ऑन रोड प्राइस है वो आपको तकरीबन 49 लाख रुपीज़ की मिलेगी। अच्छा, अभी हम आपको फ़ाइनल वर्डिक्ट देंगे। फ़ाइनल वर्डिक्ट जी मेरा ये है कि अगर आपके पास 50 लाख रुपए आपने 0 मीटर लेनी है तो आप जो है ना इस गाड़ी को कंसिडर ज़रूर करें, ठीक है। उसकी मैं आपको 1-2 वजहें बताता हूँ। पहली वजह तो ये है कि गाड़ी के फ़ीचर्स, सेफ्टी फ़ीचर्स, ड्राइव, कंफर्ट, एवरेज, मेंटेनेंस कॉस्ट मतलब ना होने के बराबर है। मेनली आपको जो हर छोटी गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट होती है और रनिंग कॉस्ट होती है, ये उसी की वही है। कोई इसमें एक्स्ट्रा शशका नहीं है, कोई इसमें टर्बो नहीं है, कोई इसमें जो है ना कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है। बाकी अगर आप कंपेयर करें इसी प्राइस रेंज में आपने बाकी गाड़ियाँ लेनी है तो वो आपके पास ऑप्शन आती है, या तो एल्सविन आती है, या तो आपके पास जो है ना बेस मॉडल सिटी आती है, तो बेस मॉडल यारिस आती है। तो वही बात है, अगर आपको जो है ना फैमिली बड़ी है, आपको जो है ना डिक्की बड़ी चाहिए, तो फिर आप उसी पे जाएं। लेकिन अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट्स नहीं है तो उसके लिहाज से ये गाड़ी बेस्ट है। फ़ीचर्स इसके जो है ना उनसे डबल क्या ट्रिपल हैं, ठीक है। मतलब पार्किंग सेंसर्स, कैमरा, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, DRLs, मतलब ये चीज़ें जो है ना आपको उन गाड़ियों में कम ही मिलती हैं। और बाकी इसके रिम्स भी बड़े प्यारे हैं, लुक्स भी इसकी बहुत अच्छी हैं। बाकी जी हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है। मेरा काम था आप लोगों को उसके प्रोज़ और कॉन्स बताना, वो मैंने आपको बता दिए हैं जितने मेरे इल्म में है। तो बाकी भी अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, मैंने कुछ मिस कर दिया, तो आप लोगों ने नीचे ज़रूर पूछना है। मैं उस पर रिसर्च करके, अगर इन केस मैं भूल गया हूँ, मुझे पता नहीं था, मैं रिसर्च करके आप लोगों को कमेंट्स में ज़रूर बताऊँगा। तो ये था जी आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। गाड़ी को हमने तकरीबन जितनी मेरी नॉलेज है मैंने सारा कवर कर लिया है। एक्सटीरियर, इंटीरियर, कंफर्ट, अच्छी बातें, बुरी बातें, बेसिकली मैंने आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू दिया है, ओनर रिव्यू दिया है। तो उम्मीद है आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों ने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं भूलना। मुझे आपने दुआ में याद रखना है। ईद का टाइम है, आप सबको एडवांस ईद मुबारक, और मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह।